This visit reflects the long-standing friendship between our two brotherly nations, founded on deep historical ties, shared faith, and mutual respect, reaffirmed the strength of Pakistan-Egypt relations and our shared commitment to further enhancing bilateral cooperation across political, economic, defense, cultural, and people-to-people domains. पाकिस्तान और मिस्र का मुआशी शराकत दारी और दिफा समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। बिजनेस ताल्लुकात बढ़ाने पर तबादले ख्याल। पाकिस्तान 500 बिजनेस हाउसेस की फहरिस्त मिस्र को फराहम करेगा। बिजनेस हाउसेस को तिजारत के फ़रोग के लिए हर मुमकिन सहूलतें दी जाएंगी। नायब वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की मिस्र के वज़ीर ख़ारजा के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। मिस्र के वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर बदर अहमद मोहम्मद अब्दुल आती ने कहा, गज़ा में पाकिस्तान का किरदार चाहते हैं। पाकिस्तान गज़ा की तामीर नौ में ताउन करे। फ़लस्तीन तनाज़े का दो रियासती हल ही पायदार है। दहशत गर्दी के मामले पर पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। दहशत गर्दी के खिलाफ पाकिस्तान से ताउन करेंगे। मिस्र के इस्लामाबाद और पेशावर में होने वाले दहशत गर्द हमलों की शदीद मज़म्मत। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने कहा, पाकिस्तान और मिस्र में मईशत, दिफा समेत दीगर शोबों में ताउन फ़रोग़ पा रहा है। मिस्र को मुस्लिम इस्लामी दुनिया में पाकिस्तान का अहम शराकतदार समझते हैं। गज़ा में अमन के लिए मिस्र के किरदार को सराहते हैं। 27वीं आईनी तरमीम पर तशवीश। पाकिस्तान ने UN हाई कमिश्नर बराए इंसानी हकूक़ का बयान मुस्तरद कर दिया। तर्जमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा, पार्लियामेंट की मंजूर करदा 27वीं आईनी तरमीम पर अक़वाम मुत्तहिदा की बेजा तशवीश नाकाबिल फ़हम है। 27वीं आईनी तरमीम 2/3 अक्सरियत से मंजूर हुई। आईनी तरामीम अवामी नुमाइंदों का आईनी और जमहूरी इख्तियार है। पाकिस्तान इंसानी हकूक़ और कानून की हुक्मरानी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म है। सियासी तासुब और गलत मालूमात पर मबनी बयानात से गुरेज किया जाए। पाकिस्तान का अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हकूक़ कमिश्नर के गैर मुस्तनद ख़दशात पर तशवीश का इजहार। इलेक्शन कमीशन ने हरीपुर NA-18 ज़िमनी इंतखाब पर इल्ज़ामात को बेबुनियाद करार दे दिया। DRO और RO की तैनाती को साजिश करार देना हक़ाइक़ के मुनाफी। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक शिकस्त के बाद इल्ज़ामात लगाना इंतखाबी अमल को मशकूक बनाने की कोशिश है। इलेक्शन के दिन तक किसी जानिब से कोई एतराज़ नहीं उठाया गया। फॉर्म 45 पहले से तैयार होने का इल्ज़ाम भी गलत और बेबुनियाद है। प्रिजाइडिंग अफसरान और अमला सूबाई इंतज़ामिया से फराहम किया गया। इलेक्शन कमीशन ने ज़िमनी इंतखाबात में भी कानून व आइन के मुताबिक किरदार अदा किया। खैबर पख्तूनख्वा में सियासत और दहशत गर्दी का गठजोड़ है। सूबे में कई माफियाज काम कर रहे हैं। नॉन कस्टम पेड गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई सूबाई हुकूमत ने करनी है। PTI दुश्मनों के साथ मिलकर साजिश कर रही है। दहशत गर्दी के खिलाफ मजम्मत का एक बयान नहीं दिया जाता। KP हुकूमत नाकाम, कारकर्दगी सिफर है। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, खैबर पख्तूनख्वा में मनशियात की स्मगलिंग हुकूमत की निगरानी में होती है। गुज़श्ता चंद रोज से मुल्क में अफवाहें फैलाने का सिलसिला जारी है। भारतीय चैनल्स पर जाकर बात करने वालों को शर्म आनी चाहिए। पेशावर में FC हेडक्वार्टर्स खुदकुश धमाके की तफ्तीश जारी। नादरा ने तीनों हमला आवरों की अफगान शहरियत की तस्दीक कर दी। तफ्तीशी हुकाम के मुताबिक धमाके से मुतलिक 100 से ज़ायद मुश्तबा अफराद से तफ्तीश की जा चुकी। हमला आवरों की रहमान बाबा कब्रस्तान से FC हेडक्वार्टर तक आने की फुटेज हासिल कर ली। हमले के रोज़ दहशत गर्दों के ज़ेरे इस्तेमाल कोई मोबाइल फ़ोन नहीं था। शागी बलोचिस्तान में गर्दी जंगल महाजर कैंप मुकम्मल तौर पर खाली। ज़िला इंतज़ामिया और दलबदीन राइफल की कार्रवाइयाँ। इंतज़ामिया ने गर्दी जंगल कैंप में तमाम महाजरीन को रजिस्ट्रेशन के बाद अफगानिस्तान रवाना कर दिया। कैंप में खाली होने वाले घर और दुकानों को मस्मार करने का अमल शुरू। गर्दी जंगल कैंप सबसे बड़ा अफगान महाजरीन कैंप था, जिसमें 70,000 अफगान महाजरीन रिहाइश पजीर थे। लजे कैंप खाली होने के बाद वहां मौजूद ढांचों को भी मस्मार किया जाएगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के क़याम को 58 बरस मुकम्मल। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने 58 बरस कबल फौजी हुक्मरान की काबीना से मुस्ताफ़ी होकर तरक्की पसंदों से मिलकर पार्टी कायम की। रोटी, कपड़ा और मकान के नारे से पार्टी को आवाम में मकबूल बनाया। मुल्क के मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म बने। मुल्क को मुतफ़िक़ा आइन दिया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी दी गई। भुट्टो के बाद पार्टी की कमान बेनज़ीर भुट्टो ने संभाली।
जनरल ज़ियाउल हक का मुकाबला किया। बेनज़ीर भुट्टो दोबारा वज़ीर-ए-आज़म बनी। जनरल परवेज़ मुशर्रफ के सामने डट गए। रावलपिंडी में दहशत गर्दों के हमले में शहादत पाई। पीपल्स पार्टी की कमान बिलावल भुट्टो ने संभाली। जियाले आज पीपल्स पार्टी का 58वां योम तासीस मना रहे हैं। लाड़काना में मरकजी जलसे के लिए पंडाल सज गया। कारकुनों की आमद का सिलसिला जारी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो 100 से ज़ायद तकरीबात में वीडियो लिंक के जरिए खिताब करेंगे। लाहौर में तरक्की का नया दौर। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने लाहौर डेवलपमेंट प्लान के दूसरे फेज का आगाज़ कर दिया। शहर की 6284 गलियों की मुकम्मल अपग्रेडेशन की जाएगी। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत लाहौर डेवलपमेंट फेज़ 2 से मुतल्लिक इजलास। मरियम नवाज ने कहा, लाहौर की तरक्की में मयार पर कोई समझौता नहीं होगा। फेज़ 2 की तकमील में किसी किस्म की ताख़ीर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अपग्रेडेशन के साथ लाहौर का हर मोहल्ला रिहाइश के लिए फ़ख्र की इलामत बनेगा। इस्लामाबाद के 3 मेगा अवामी मंसूबे तकमील के करीब। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का टी चौक फ्लाईओवर, शाहीन चौक अंडरपास और फैज़ाबाद इंटरचेंज प्रोजेक्ट्स के दौरे। तीनों मंसूबों पर पेशरफ्त का जायजा लिया और जारी तामीराती सरगर्मियों का मुआयना किया। मोहसिन नकवी का तीनों मंसूबों के तरक्याती कामों की पेशरफ्त पर इजहार इत्मीनान। कहा कि मंसूबों को जल्द मुकम्मल करने के लिए तमाम तर वसाइल बरूए कार लाए जाएं। प्रोजेक्ट्स की तकमील से ट्रैफिक रवानी में नुमाया बेहतरी आएगी। ट्रैफिक दबाव कम होगा। शहरियों को आमद-ओ-रफ्त में सहूलत मिलेगी।